परशुराम जी क्षत्रियों के काल माने जाते थे। सब राजा मन में सोचने लगे अब ये बाबा किसी को छोड़ेगा नहीं। इससे तो अच्छा था पहले ही जब जनक जी ने कहा था तजाऊं आस उठ उठ ग्रह जाऊं, तो उसी समय अगर चले गए होते तो कम से कम बच्चों से तो मिल लेते, जिंदे तो लौट जाते। अब ये बाबा छोड़ेगा। सबने प्रणाम करना शुरू कर दिया। जो क्षत्रिय राजा थे आते हैं, बाबा जी मैं उनका पौत्र हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। आप जब हमारे यहाँ आए थे ना, मैं सुबह आपको स्नान के लिए जल लेकर जाता था, मैं आपकी पूजा के लिए पुष्प लेकर जाता था। पुराने पुराने परिचय निकाल रहे हैं ताकि बाबा हमको न मारे, हमको छोड़ दे। जनक जी ने प्रणाम किया, जानकी जी को बुलाया, बेटी प्रणाम करो। जानकी जी का दर्शन हुआ। परशुराम जी थोड़े से शांत हुए, थोड़े से ढीले से लगे। भक्ति का दर्शन करके अधिकांश मन में कोमलता आती ही है। इतने में टूटे हुए धनुष के टुकड़ों पर निगाह चलेगी। बोले ए मूर्ख जनक, तुझे मालूम नहीं है कि मेरी बिना आज्ञा के भारतवर्ष में क्षत्रियों का सम्मेलन किया जा सकता? एक क्षत्रिय इतने बुलाए कैसे, सम्मेलन कैसे किया? बोले महाराज बिटिया का स्वयंवर था, जिसको अभी आपने आशीर्वाद दिया है, ये सब स्वयंवर में आए थे। देखिए ये दो महापुरुष हमारे देश में एक साथ हुए, महाराज श्री जनक और परशुराम जी। जनक जी क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, इनको क्षत्रियोचित व्यवहार करना चाहिए, धनुष बाण हाथ में रखना चाहिए, वीरोचित रहना चाहिए। लेकिन जनक जी ब्राह्मणों जैसा व्यवहार करते हैं, शास्त्र हाथ में रखते हैं। और परशुराम जी ये ब्राह्मण हैं, ये ऋषि कुल में जन्मे हैं, इनको वेद पुराण शास्त्र हाथ में रखना चाहिए, ये शस्त्र हाथ में रखते हैं। और बाकी देश के राजा तो केवल एक ही तरकस रखते थे, परशुराम जी दो तरकस लटकाए फिरते थे। 24 घंटे हर समय उठते बैठते सोते जागते नहाते धोते खाते पीते, हमेशा फरसाई ताने रहते थे। नाम ही इनका परशुराम पड़ गया, इनका नाम कुछ और था, फरसा रखने के कारण से इनका नाम ही परशुराम पड़ गया। और कितनी अशिष्ट भाषा बोल रहे। जनक जी सामान्य राजा नहीं है। जासु ज्ञान रब भवन शिनाशा, सूर्य जैसा जिनके पास ज्ञान का ज्ञान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भरद्वाज जैसे महापुरुष प्रयाग से एक एक महीने पहले समय मांगते हैं कि हमको कुछ अपनी शंकाओं का समाधान आपसे करना है। इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष, जिनके घर में भक्ति बेटी बनकर आई है, जिनके दरवाजे पर स्वयं चलकर ब्रह्म आए हैं भगवान राम के रूप में, ऐसे महापुरुष को कहते हैं ऐ मूर्ख जनक, वाणी बहुत सावधानी से और सधी हुई बोलनी चाहिए। जीव को शास्त्र में रसना कहा है, जो रसीली होती है, जिसका व्यवहार रसीला है, वो रसना है। और इस कोमल अंग से कभी कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन विश्वामित्र जी की वाणी बहुत कठोर, बहुत कठोर। शस्त्र हाथ में रखते हैं। महाराज जनक जी की मान्यता है कि शास्त्र की मर्यादा का जितना पालन किया जाएगा, उतना समाज शांत और व्यवस्थित बना रहेगा। परशुराम जी की मान्यता है कि जितने दंड के कठोर कानून होंगे, जैसे समाज में कई बार कुछ होने लगता है तो कई लोग बोलने लगते हैं अब तो बहुत कठोर कानून बनना चाहिए, अब तो बहुत कठोर कानून बनाइए। तो परशुराम जी की मान्यता थी कि जितने दंड के कठोर कानून बनेंगे, समाज उतना ज़्यादा शांत और व्यवस्थित रहेगा। लेकिन परशुराम का दर्शन अपूर्ण है और हम सबका अनुभव है। दंड के कठोर कानून थोड़ी देर तक तो प्रभाव दिखाते हैं, थोड़ी दिनों के बाद लोग रास्ता निकाल लेते हैं। आपातकाल में जिनका अनुभव होगा उन्होंने देखा होगा
आपातकाल जब लगा था तो शुरुआत में तो सन्नाटा हो गया था, फिर धीरे 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 चूँकि जो काले कोट वाले बैठे होते हैं ना, वो कहते बनने दो कानून, कोई चिंता मत करो, हम काहे के लिए बैठे, रास्ता तो हम निकालेंगे नहीं इसमें से। तो कानून से समाज नहीं चलता, समाज विवेक से चलता है, समाज ज्ञान से चलता है, समाज श्रेष्ठ पुरुषों की वाणी से चलता है, शास्त्रों की मर्यादाओं से चलता है। कानून टॉर्च की तरह होता है। आप रात के अंधेरे में जा रहे हैं, टॉर्च आपके हाथ में है और टॉर्च जलाकर आप देख लेते हैं कि इतनी दूर तक में कोई गड्ढा नहीं है, कोई ईंट पत्थर नहीं पड़ा है। फिर टॉर्च आप बुझा लेते हैं और समझ से बढ़ते जाते हैं, फिर आगे चलकर फिर टॉर्च जला लेते हैं। अगर आप पूरे समय टॉर्च जलाकर ही रखेंगे तो थोड़ी दूर तक तो अच्छी रोशनी दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद टॉर्च की जो सेल हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, रोशनी घट जाएगी। कानून का भी यही स्वभाव होता है। शुरुआत में कठोर कानून थोड़ा सा लगता है कि बड़ा व्यवस्था कर दी समाज में, लेकिन धीरे 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 कानून तोड़ने वाले रास्ता निकाल लेते हैं। कानून की कैसे धज्जी उड़ती है। अगर आपका मन ठीक है तो गलत कानून का भी आप ठीक से पालन कर देंगे, और अगर आपका मन ठीक नहीं है, बुद्धि विकृत है, तो सही कानून का भी आप गलत दुरुपयोग करेंगे। तो परशुराम जी की मान्यता है कि दंड के जितने कठोर कानून होंगे उतना ही। तो जब टूटा हुआ धनुष देखा, आए जनक कौजड़ जनक धनुष कई तोड़ा, ऐ मूर्ख, ये धनुष किसने तोड़ा है? सो पे लगाओ बिहाई समाजा, या तो उसे समाज से अलग निकाल कर खड़ा कर दो, न तो नत मारे जइए सब राजा, सब राजाओं को मैं मार डालूं। और राजा घबरा गए, बोले ले और खड़े हो जा, तमाशा देख लिया, अब जे बाबा ना छोड़े वो मार ही डालेंगे। अब ये तो न्याय नहीं है, ये तो कोई न्याय की बात नहीं। एक राजा ने धनुष तोड़ा होगा और अब सारे राजाओं को मार डालेंगे।